डॉक्टर अंबेडकर मेधा पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे साथ साथी राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, श्री BL वर्मा जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे सचिव श्री अमित यादव जी, हमारे डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव श्री B अप्पा राव जी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री नरेश चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रगण, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार समारोह के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी यहां पर डॉक्टर अंबेडकर मेधा पुरस्कार के इस कार्यक्रम में एक अंतराल के बाद एकत्रित हुए हैं, जिसमें 2022 और 2023 के जो मेधावी छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित करने का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन एक मात्र पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस महान व्यक्तित्व, महान प्रतिभा के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारी कृतज्ञता और उनके आदर्शों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार वितरण समारोह के माध्यम से अभी हमारे छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सिखाया था, शिक्षा हमारे जीवन में सबसे सशक्त माध्यम होता है, सबसे सशक्त साधन होता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की न केवल प्रेरणा प्रदान करते हैं, बल्कि नए नए अवसरों का सृजन भी हमें शिक्षा के माध्यम से होता है। अभी जब हम यहां पर अपने साथी मंत्रियों के साथ में जब पुरस्कार वितरण कर रहे थे, जिसमें कि आसाम से शुरुआत हुई थी, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, देश के विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनको यहां तक अगर आने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वो अवसर उनको इस कारण से प्राप्त हुआ कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ध्येय वाक्य को अपने हृदय में उतारते हुए बाकी विद्यार्थियों से न केवल अपने विद्यालय में बल्कि अपने स्थानों में और प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। और इसी के कारण से उनकी विशिष्टता का, उनकी मेधा का सम्मान करने का जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, उसमें आपको अपने प्रदेश से यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र होता है
जिसके सहारे समाज न केवल अपनी तकदीर को बदल सकता है बल्कि तस्वीर को भी बदल सकता है। और यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारे समाज के सबसे अंतिम छोर पर भी रहने वाला व्यक्ति, बस्ती के सबसे अंतिम छोर पर रहने वाले विद्यार्थी के मन में भी अगर पढ़ने के प्रति ललक होती है, सीखने की जिज्ञासा होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मंजिल तक पहुंचने की भावना होती है, तो छात्र अपने मुकाम पर पहुंचकर ही दम लेता है। आज आप सब जिस मुकाम पर पहुंचा हैं वो आपकी मेहनत का तो परिणाम है ही, बल्कि उस दृष्टि का भी परिणाम है। जो सोच आपने संकल्प एक बार तय किया और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, वहां तक हमको पहुंचकर रहना है। जब आपने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए तो आपके बढ़ते हुए कदमों में जहां आपका परिश्रम साथ रहा, उस परिश्रम में आपके परिवार के परिजनों का, आपके विद्यालय के शिक्षकों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मां की आपकी चिंता करती है। रात्रि के 12 बज गए, हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारा बेटा पढ़ रहा है। मां आकर पूछती है, बेटा नींद तो नहीं आ रही, चाय बना दें, या ठंड है, इतनी रात्रि हो गई है, हम तुमको चाय बनाकर लाते हैं। कुछ खाना है क्या, हम तुमको कुछ खाने के लिए बना दें। यानी आप तो पढ़ जागते हैं, लेकिन आपके साथ माँ भी आपकी चिंता करती है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी जो है ना, ये मन के लगा करके एकाग्रता के साथ में अपनी पढ़ाई पढ़ रही है। और कम संसाधनों के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक अगर पहुंचा जा सकता है, अगर देखना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखना होगा। एक कमरे के मकान में रहते थे, जब वो पढ़ते थे तो पिता सोते थे, और जब पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ते थे, क्योंकि वहां पर कोई स्थान नहीं हुआ करता था, सीमित स्थान हुआ करता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में पढ़ने की, जीवन में आगे बढ़ने की जो ललक थी, उस ललक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान की माटी के बाहर भी, हिंदुस्तान की जमीन के बाहर भी, विश्व में जब सामाजिक समरसता, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी समाज की जब बात आती है, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सदैव याद किया जाता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जी को याद किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरी दुनिया में सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी समाज और सामाजिक समरसता के लिए हमेशा हमेशा के लिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने जो मार्ग हमको बताया कि किसी भी बच्चे की प्रगति में उसकी जाति, धर्म, प्रांत, उसके परिवार की पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उस प्रतिभा और उसकी मेहनत से उसका भविष्य तय होता है। और यह आपने अपने परिश्रम से करके दिखलाया, आपने अपने पुरुषार्थ से इस बात को करके दिखाया। साथियों, यह पुरस्कार योजना डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान की एक महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के ऐसे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हमारे जो छात्र हैं, उन विद्यार्थियों को, ऐसे छात्रों को, छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाए। उन बच्चों को जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसी भी बच्चे का भविष्य केवल आर्थिक स्थिति के कारण अंधकार में ही नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जिस तरह से अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक योजना हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक योजना हो, चाहे फेलोशिप की योजना हो, निःशुल्क कोचिंग की योजना हो, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की योजना हो, इन सभी टॉप क्लास एजुकेशन की योजना हो, इन सारी
योजनाओं के माध्यम से जहां हम विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने का, शिक्षित होने का अवसर प्रदान किया जाता है, वहीं इन छात्रवृत्तियों के माध्यम से हमारे छात्र उनको जीवन में और उत्साह के साथ में वो अपने आगे की पढ़ाई आगे कर सकें, बढ़ा सकें। हम लोग पुरस्कार भी बांटते जा रहे थे और विद्यार्थियों से बात भी करते जा रहे थे, पूछते जा रहे थे, आपने 12th किया, आप क्या करना चाहते हैं? कोई IIT, कोई IIM, कोई नीट के एग्जामिनेशन में, कोई बीटेक के एग्जामिनेशन में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो गौर करने के लायक थी, जब यहां पर मेधावी पुरस्कार वितरण यहां पर किए जा रहे थे, तो देखा कि लगभग 70% बेटियां जो है ना, आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होकर आगे आ रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहां पर बेटियों को सम्मानित करने का कार्य किया गया। और यह इस बात को बताता है कि जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेटियों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेटों के समान ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब चलाया गया, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान इसीलिए चलाया गया कि पहले जब कई स्थानों पर बेटा पैदा होता था, हमारी बहनें यहां पर बैठी हैं, बेटा पैदा होता था तो बाजे बजवाए जाते थे, कुआं पूजा जाता था, मिठाई बंटवाई जाती थी। लेकिन एक बहुत बड़ा बेटे और बेटियों के बीच में अनुपात का जब अंतर आने लगा, समाज का ध्यान जब इस गंभीर विषय की ओर गया, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान बने और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। आज यह जो अभियान चलाया गया, उस अभियान की सार्थकता हमने देखी कि जहां बेटों के पैदा होने पर बाजे बजवाए जाते थे, आज बेटियों के पैदा होने पर भी कुआं पूजा जाने लगा है, बाजे बजवाए जाने लगे हैं। और बेटियों ने यहां पर इस मंच के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर दिया कि लगभग 70% बेटियों को जब सम्मानित किया गया, बेटियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया, उनको जीवन में जब अवसर मिलता है तो वो अपनी योग्यता को, क्षमता को प्रदर्शित करके समाज में और जीवन में परिवार का, समाज का और देश का नाम गौरवान्वित करने में सदैव अग्रणी होने की भूमिका बेटियों के द्वारा निभाई जाती है। जब वो भूमिका निभाई जाती है तो बेटियां कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों भारत का नाम गौरवान्वित करती हैं, मेरी कॉम बनकर भारत का नाम गौरवान्वित करती हैं, मीराबाई चानू बनकर भारत का नाम गौरवान्वित करती हैं। यहां पर जो बेटे बेटियां बैठे हैं, ये बेटे बेटियां आगे चलकर अपने शैक्षणिक अवधि के उपरांत इनमें से कोई बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को तो साकार करने का काम करेंगे ही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार का, उस विद्यालय का, प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने का काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन बेटे बेटियों के द्वारा किया जाएगा। श्रेष्ठा योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलाने का काम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और अब तक इस योजना से हजारों बच्चों को एडमिशन दिला करके उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड एक्यूबेशन मिशन युवाओं को शिक्षा के साथ ही साथ स्टार्टअप के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है। आज सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे वो हॉस्टल निर्माण की बात हो, और चाहे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से और अपने फ्री कोचिंग के माध्यम से, निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए IAS, IPS, बैंकिंग की
और ऐसी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए, उसके लिए भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो पहल की गई है, इन अवसरों का लाभ लेते हुए आज हमारे युवा जीवन में आगे बढ़ करके हमारे समाज में के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, इस बात को उनके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब केवल एक विद्वान ही नहीं थे, विद्वान होने के साथ ही साथ वो भारत के संविधान निर्माता थे। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिन कठिन स्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए धारा के विपरीत तैर करके, धारा के अनुकूल तो तैरने का काम कोई भी कर लेता है, लेकिन धारा के विपरीत तैर करके लक्ष्य को प्राप्त करना, मंजिल तक पहुंचना, यह बहुत दुष्कर कार्य होता है और कम व्यक्ति इस कार्य को कर पाते हैं। जो व्यक्ति धारा के विपरीत तैर करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरी के न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाते हैं। किसी भी राष्ट्र का भविष्य, उन्होंने बताया था, किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जहां हर वर्ग को समान अवसर मिले। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक न्याय की नींव बताया था, इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम इस नींव को और मजबूत करें। अब आज भारत बदल चुका है। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ने के, हम पहले की बात करें तो बहुत सीमित अवसर हुआ करते थे, लेकिन आज भारत बदल गया है। आज समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए भी, चाहे शिक्षा की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, सरकार के द्वारा हर वर्ग के और हर क्षेत्र के बच्चों को, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आखिरी पायदान के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ते बना रही है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, जब हम सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं तो हमारे समाज का, हमारे देश के जो अनुसूचित जाति के जो हमारे छात्र हैं, अनुसूचित जाति भर के हमारे छात्राएं हैं, इन छात्र छात्राओं को भी देश के विकास में, देश के उत्थान में इनका भी योगदान जुड़े और ये योगदान को आगे बढ़ाने के लिए इन विद्यार्थियों को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उस दृष्टि से यह राष्ट्रीय अंबेडकर मेधा पुरस्कार की योजना जो प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य यही है कि जीवन में जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और इस तरह के पुरस्कार कार्यक्रमों के माध्यम से जब उनको राष्ट्रीय स्तर पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है, तो उनको आगे बढ़ने का उनकी भावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। उनको इस बात का गर्व महसूस होता है कि हमारे परिश्रम को कहीं ना कहीं नोटिस में लिया गया, हमारे परिश्रम का मूल्यांकन किया गया। समाज इस बात को देख रहा है, सरकार हमारी चिंता कर रही है। हर गरीब का बेटा, हर मां बाप ये सोचता है हमारा बेटा, हमारी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी प्रोफेसर बने। आज मजदूर की बेटी भी आईएएस बन रही है, आज मजदूर का बेटा भी आईपीएस बन रहा है। और यह सरकार के द्वारा किए जा रहे इस दिशा में बढ़ते हुए कदमों का परिणाम है कि आज सबसे अंतिम छोर के परिवारों के बच्चे भी जीवन में आगे बढ़ने के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यह पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम है, यह आत्ममंथन का अवसर भी है। हम सब विद्यार्थी जो यहां पर आए हैं, हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सफल होकर जब हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे तो क्या केवल हम अपने बारे में सोचेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो मार्ग हमको दिखाया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो शिक्षा केवल हमारे लिए नहीं, शिक्षित होने के बाद, समर्थ होने के बाद हमने जो कुछ अर्जित किया है उसको हम समाज में लौटा कैसे सकते हैं? समाज को सशक्त बनाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? वहां हमारी भूमिका प्रारंभ होती है। उसके पहले समाज की और मंत्रालयों की भूमिका होती है, लेकिन स्वयं सशक्त होने के बाद हमारी भूमिका प्रारंभ होती है। हम समाज को क्या दे सकते हैं? हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में, राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं?
मैं यहां पर आए हुए सभी अभिभावकों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में न केवल उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया, बल्कि उनके मन में जो आत्मविश्वास का भाव जगाया, और विश्वास का परिणाम ही है कि आज बच्चे मेधावी छात्र के रूप में यहां पर आए हैं। कल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल होकर केवल परिवार का नहीं, समाज का, प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित करने का काम किया जाए। आज वास्तव में आप समाज के, मैं ऐसे सारे अभिभावकों को कहना चाहता हूं, आप वास्तव में समाज के नायक हैं। आपने अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है, उनके अंदर वो साहस पैदा किया है। साथ ही साथ में हम यहां पर आए हुए सभी शिक्षकों को भी, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षक ही वह शक्ति होते हैं जो 50-60 छात्रों के बीच में भी उनकी एक एक छात्र छात्राओं के ऊपर, एक एक के ऊपर दृष्टि होती है। ये विद्यार्थी हमारा बहुत पढ़ने में मजबूत है, ये विद्यार्थी हमारा कमजोर है, ये विद्यार्थियों को थोड़ा सा और प्रयास किया जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। इस बच्चे को हल्का सा पुश किया जाएगा तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। और ऐसे शिक्षकों की जो पारखी दृष्टि होती है, वो पारखी दृष्टि का ही कमाल होता है कि जो बच्चों के सपनों को पंख देने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और बच्चे जब उन पंखों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं तो सफलताएं उनके चरण चूमती हैं। ऐसे सभी माननीय शिक्षकों का भी मैं हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि बाबा साहब स्वयं कहते थे कि समाज की प्रगति का श्रेय वास्तविक रूप में शिक्षकों के ऊपर ही है, निर्भर करता है। शिक्षक वो होते हैं जो समाज को जैसा ढालेंगे, जैसे हमारे समाज में कुम्हार बंधु होते हैं, प्रजापति बंधु होते हैं, माटी होती है उनके पास, उस माटी से जब वो चक्का घुमाते हैं, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में को घुमाते, पहिए को घुमाते हैं, मिट्टी को आगे बढ़ा जाते हैं। उस मिट्टी से दीपक भी बनाते हैं, उस मिट्टी से घड़ा भी बनाते हैं, उस मिट्टी से कढ़ाई भी बनाते हैं, उस मिट्टी से सुराही भी बनाते हैं, उस मिट्टी से तरह तरह के खिलौने भी बनाते हैं। ऐसे ही शिक्षक वो होते हैं जो उन छात्रों के बीच में से उनकी प्रतिभा को निखार करके उनको जीवन में आगे बढ़ा के उनको डॉक्टर बनाने का, उनकी इंजीनियर बनाने का, उनको शिक्षक बनाने का, उनको प्रोफेसर बनाने का, उनको वैज्ञानिक बनाने का काम इन शिक्षकों के पुरुषार्थ के बल पर ही हमारे इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का श्रेय मिलता है। इसलिए मैं ऐसे सारे शिक्षकों का भी, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सभी अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप सबको ये जिम्मेवारी उठानी होगी कि जिस तरह से आप सफल होकर जीवन में आगे बढ़े हैं, आप अपने पड़ोस में रहने वाले छात्रों को, आप अपने समाज के बाकी छात्र छात्राओं को, उनको भी शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कि वो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की इन विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करें। ये पुरस्कार तो आपके जीवन की केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में आपके बीच में से कई इस देश के अच्छे प्रशासक बनेंगे, कोई नीति निर्माता बनेंगे, कोई वैज्ञानिक बनेंगे, कोई उद्यमी बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आप अपनी प्रतिभा से स्थान बनाएंगे। हमारी सरकार शिक्षा और अवसर की समानता के लिए प्रतिबद्ध है और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम स्वदेशी की भावना को आत्मसात करते हुए हम अपने जिस तरह से हम अपने घर में अपना बना हुआ भोजन जो है ना वो पसंद करते हैं। होटल का भोजन रोज रोज नहीं कर सकता व्यक्ति, कुछ समय तो अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज अगर होटल का भोजन किया जाएगा तो ना वो स्वास्थ्य के लिए ठीक लगता है और ना मुंह के जुबान पर ठीक लगता है। तो जिस तरह से हम घर का भोजन पसंद करते हैं, इसी तरह से अपने देश में बना हुआ सामान हम उपयोग करें, स्वदेश में निर्मित सामग्री का उपयोग करें। जब हम स्वदेश में निर्मित सामग्री का उपयोग करेंगे तो उसमें डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी
तो रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तो हमारे युवक युवतियों को बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये हमारा शिक्षा, रोजगार और आर्थिक उन्नति का एक चक्र होता है। इस चक्र को आगे बढ़ाने में हम अपने युवा साथियों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम उस संकल्प को पूरा करने का भाव लेकर यहां से जाएं। मैं यहां पर आए हुए सभी विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके साथ आए हुए सभी शिक्षकों को हृदय की बधाई से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब भारत के भविष्य की नींव हैं। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का समतावादी, समृद्ध, शिक्षित भारत बनाने का संकल्प लें। हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और दूसरों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करें, ताकि जब वो बच्चा जीवन में आगे बढ़कर अच्छा शिक्षित होगा, उसको भी जब कल मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो वो कहेगा हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे इस दीदी ने, हमारे इस भाई ने हमको योजना के बारे में बताया था और इस योजना का लाभ लेकर आज हमको भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला, वरना हमारा परिवार तो सामान्य परिवार था और हम इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो आप इस जिम्मेवारी की भावना का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। और इन लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि बुलंदियों पर पहुँचना तो आसान है, बुलंदियों पर पहुँचना तो आसान है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना काबिलियत है। और ये सब आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उन बुलंदियों पर ठहर भी सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हुआ, बहुत बहुत बधाई देता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं।